एसी पेपर इंग्लिश, इसमें जो आपका लेटर का जो पार्ट है यानी ऑफिशियल लेटर जितने भी टाइप्स है इसके, वो सारे टाइप्स आपको पढ़ने होंगे। उसमें से कोई भी एक आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 नंबर बहुत ही सिंपल तरीके से इसको लेकर आओगे और इतना सिंपल और इतना साधारण भाषा में है कि कोई भी स्टूडेंट इस लेटर को अभी इस वीडियो में ही प्रैक्टिस करके, जी हाँ, आपके पास समय बहुत ही कम है, इस वीडियो में ही प्रैक्टिस करके इसको समझ लीजिए और याद कर लीजिए। कहाँ पर किस तरीके से किस फॉर्मेट में कितने नंबर मिलते हैं, कहाँ पर 6 नंबर मिलेंगे आपको 8 में, कहाँ पर आपको 2 नंबर मिलेंगे, कहाँ पर 1 नंबर मिलेंगे, वो सारा इस वीडियो में भी बताऊंगा। पूरा कंप्लीट और अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। क्वेश्चन के मीनिंग को जानने से पहले आपको ये चीज़ जानना होगा कि ए लेटर टू एडिटर का मतलब होता क्या है। इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक नहीं समझ पाए हैं। तो एक लेटर अगर आप किसी भी अखबार के एडिटर के पास लिखते हो, एडिटर का मतलब होता है संपादक, यानी जो भी अखबार होता है, जिस अखबार में न्यूज़ छपती है, उस अखबार में जो भी न्यूज़ छपती है ना, तो उस न्यूज़ को सबसे पहले एडिटर जांचता है, क्या हमें इस न्यूज़ को, इस खबर को छापनी चाहिए मेरे अखबार में या फिर नहीं चाहिए। तो ये सारा कुछ सबसे पहले एडिटर जांच करता है, फिर यह ऑर्डर देता है कि हाँ इसकी छपाई कर दीजिए। तो यही होता है एडिटर, जिसे हिंदी में संपादक बोला जाता है। तो आखिर क्या सिचुएशन होता है कि हमें एडिटर के पास पत्र लिखना पड़ता है। पहला सिचुएशन कि जो भी समस्या होती है आपके एरिया में, जहां आप रहते हो, आपके गांव मोहल्ले में जो भी समस्या होती है, चाहे वो बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, कूड़ा कचरा की समस्या हो, डीजे बॉक्स बहुत ही ज़्यादा बज रहा है इससे आपको पढ़ाई करने में समस्या हो रही है, या इसके अलावा जो भी समस्या है, बहुत ज़्यादा चोरी डकैती या भ्रष्टाचार वगैरह हो रहा है, ये सारी समस्या से रिलेटेड हम लोग सबसे पहले कहाँ पर लिखते थे पत्र? अधिकारी के पास। जैसे कि वाटर सप्लाई से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वाटर सप्लाई वाले अधिकारी जो है उनके पास हम लिखते हैं। या फिर अगर आपके एरिया में चोरी ज़्यादा हो रही है, भ्रष्टाचार ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस अधिकारी के पास हम लोग पत्र लिखते हैं। इसी तरीके से जो भी समस्या जिस रिलेटेड अधिकारी होते हैं उसी के पास ही पत्र लिखते हैं। लेकिन अगर आपका जो लेटर है वो अधिकारी तक पहुंच नहीं पाता है किसी कारणवश, या फिर उसको देख नहीं पाते हैं, या फिर अगर देख लेते हैं तो वो कार्रवाई नहीं करते, तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, सीधा अखबार में पत्र लिखते हो। अखबार में उस समस्या से रिलेटेड छपवाना चाहते हो ताकि सभी अधिकारी के नज़र में आए और इस पर जल्द से जल्द जो भी समस्या है उससे रिलेटेड जो अधिकारी है वो कार्रवाई करे। तो यही होता है लेटर टू एडिटर। यानी आपकी समस्या एक तरीके से नहीं सुलझती है तो दूसरा तरीका अपनाया जाता है ए लेटर टू एडिटर, किसी भी अखबार के एडिटर के पास लेटर लिखकर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन को समझते हैं। इससे पहले एक बार फॉर्मेट को देख लीजिए, यही न्यू फॉर्मेट है। एग्ज़ाम में इसी तरीके से आपको लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से लिखा गया है। ये होता है एक फॉर्मेट। हालांकि एडिटिंग में यहाँ पर ये इधर जैसे तैसे हो गया है, लेकिन जिस तरीके से इधर सीधा है उसी तरीके से आपको भी सीधा ही लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि राइट लेटर टू एडिटर। आपको एक पत्र लिखना है किसके पास? एडिटर के पास। क्वेश्चन में हो सकता है न्यूज़पेपर का नाम भी दिया रहे, तो उस न्यूज़पेपर का नाम अगर दिया रहे तो उस न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आपको पत्र लिखना है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। किसके बारे में? तो यहाँ पर अबाउट का मतलब होता है के बारे में, तो किस लिए आपको लिखना है? तो फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी बार बार जो आपके एरिया में जो वाटर सप्लाई होता है वह रुक जा रही है, जिस कारण से आपके एरिया में लोगों को और आपको समस्या हो रही है। इस समस्या का निदान करने के लिए, सुधार करने के लिए आपको क्या करना है? न्यूज़पेपर में एडिटर के पास पत्र लिखना है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपको पत्र कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है, तो याद रखिएगा जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा आप तो स्केल से इस साइड में लाइन तो खींच देंगे। अब क्या कीजिएगा, इस साइड में आपको मोड़ देना है। ठीक है, इस साइड में आपको मोड़ देना है, या फिर अगर आप चाहोगे तो इस साइड में भी जितना गैपिंग में इधर स्केल से लाइन खींचे हो, इधर भी आप चाहोगे तो एक पन्ना जिसमें आप लेटर लिखोगे लाइन खींच सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगले पन्ने में आप नहीं खींचिएगा जिसमें आप आंसर लिखिएगा, लाइन खींचिएगा, लाइन खींचिएगा, या फिर पन्ने को ऐसे फोल्ड कर देना है ताकि यहाँ पर लाइनिंग जैसा आपको दिखे। इससे क्या सुविधा होगी, आपको लिखने में ये जो बीच वाला पार्ट्स होता है यहाँ पर लिखने में सीधा आप लिख पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद का एड्रेस डालना होगा। खुद का यानी आपको समस्या हो रही है तो किस एरिया में ये समस्या हो रही है, आप कहाँ पर रहते हो, वो एड्रेस सबसे पहले आपको डालना होगा, यानी उसको बोला जाता है सेंडर एड्रेस। तो आपका एड्रेस डालना होगा। जैसे यहाँ पर मैंने एड्रेस डाला है हज़ारीबाग का। जैसे आपको एड्रेस किस तरीके से डालना है, सबसे पहले आप अपने एरिया का नाम लिखिएगा, आपके गांव का भी नाम होगा, पूरा
एड्रेस नहीं डालना है, आप अपने गांव, मोहल्ले, टोले या फिर एरिया का नाम देना है। जैसे यहाँ पर झंडा चौक मैंने लिखा है, उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पर सिटी लिखना है, आपका जो एरिया का सिटी है वो कौन है, और पिन कोड डाल देना इस तरीके से। ज़रूरी नहीं कि आप सटीक पिन कोड डालिएगा, क्योंकि ये सारा पिन कोड वगैरह चेक नहीं होता है। सिर्फ इतना चेक होता है कि आपने अपने एरिया का नाम लिखने के बाद सिटी लिखा है और पिन कोड लिखा है या फिर नहीं लिखा है। ये चीज़ इसी तरीके से आपको डाल देना है जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर फिर क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। फिर आपको डेट डालना है। डेट कौन सा डालना है, जिस दिन आप लिख रहे हो इस लेटर को। तो 12 नवंबर को ही यह एग्ज़ाम आपका पड़ता है इंग्लिश वाला, तो हमने इसी डेट को डाल दिया है। तो यहाँ पर 12 नवंबर 2024 इस तरीके से डाल देना है। डेट लिखने का तरीका मैंने कई वीडियो में बताया है, आपको इसी तरीके से लिखना है 12 नवंबर 2024। फिर नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर क्या आपको डालना है, एक और एड्रेस डालना है। एक तो एड्रेस आपने यहाँ पर डाला, और ये दूसरा एड्रेस कौन सा है, तो ये आपका एड्रेस है, और ये दूसरा एड्रेस जिस अखबार न्यूज़पेपर के पास आप विज्ञापन देना चाहते हो, ठीक है, यानी उनको बताना चाहते हो अपनी समस्याओं के बारे में, ताकि वो आपकी समस्या को अपने न्यूज़पेपर में छाप सके, वो एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो सबसे पहले जब भी लेटर टू एडिटर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहले द एडिटर लिख दीजिए। द एडिटर आपको आंख बंद करके लिख देना है। ये काम अगर पहले कर दोगे, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन में ढूंढना है क्या न्यूज़पेपर का नाम लिखा है। अगर यहाँ पर लिखा रहेगा हिंदुस्तान टाइम्स या फिर कुछ भी न्यूज़पेपर रहे, द हिंदू वगैरह, तो आप उसी को यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा द एडिटर लिखने के बाद नीचे। और अगर नहीं दिया रहे एड्रेस या फिर अखबार का नाम अगर नहीं दिया रहे तो छोड़ दीजिएगा, अपने से यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हिंदुस्तान टाइम्स, और नीचे यह किस एरिया का अखबार है, तो यह न्यू दिल्ली। ये चीज़ आप ज़रूर लिख दीजिएगा। और अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन रहे तो आप इसी को छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, आखिर किस विषय में आप लिखना चाहते हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको क्या लिखना होगा, प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, यानी जो भी आपके एरिया में पानी का सप्लाई होता है उसमें कटौती हो रही है बार बार, जिस कारण से आपको समस्या हो रही है, तो आपको शॉर्ट में लिखना है प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इतना लंबा लिख दिए फिर नीचे आ गए, इससे एग्जामिनर भी जांचता है कि वाकई में आपको आता नहीं है फॉर्मेट लिखना। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में लिखना होगा तो सारी प्रक्रिया वही होगी, बस आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रॉब्लम, ये चीज़ आप लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए क्या आपको खेल खेलना है। ये जो बीच वाला है ना, यहीं पर सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है, यानी 6 नंबर या फिर 5 नंबर। 6 और 5 नंबर यहीं का ही मिलता है। अधिकतर एग्जामिनर जो होते हैं वो यही चीज़ चेक करते हैं। बाकी जो 2 नंबर है वो कहाँ पर मिलता है, तो देखिए ये दोनों को मिलाकर, तीनों को मिलाकर 1 से 1.5 नंबर मिलता है, या फिर यहीं पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। बाकी जो 1 नंबर है वो इस चीज़ को देखने पर मिलता है। जी हाँ, इस पर भी आपका 1 या फिर आधा नंबर मिलता है। बाकी सारा जो मार्क्स आपको मिलेगा वो यहीं पर मिलेगा। चाहे आपके एरिया में कोई भी समस्या हो, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई या किसी तरीके से कुछ भी समस्या हो, तरीका यही आपको फॉलो करना है, यही वर्ड यूज़ करना है। इससे सिंपल वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी वीडियो, किसी भी लेक्चर में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, डियर सर। ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पर आपको कॉमा दे देना है, जैसे यहाँ पर कॉमा दिया गया है। फिर नीचे आप आइएगा। नीचे आने के बाद आप चाहो तो शुरू से भी लिख सकते हो, लेकिन कॉपी में अच्छा लगता है यहाँ से लिखने में। ये जो यहाँ पर आई लिखा गया है ये टाइपिंग हुआ है, इसीलिए यहाँ से हो गया है। आप चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते हो, लेकिन अच्छा लगेगा यहाँ से स्टार्ट करने में, यानी यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा आई एम रेसिडेंट ऑफ झंडा चौक हज़ारीबाग। ये हर लेटर में, एडिटर 2 वाला में जो लेटर रहेगा, हर लेटर में ये जरूर एक लाइन जरूर आपको लिखना होगा, आई एम रेसिडेंट्स ऑफ झंडा चौक हज़ारीबाग, यानी मैं निवासी हूँ कहाँ का, झंडा चौक हज़ारीबाग का, यानी झंडा चौक हज़ारीबाग का मैं निवासी हूँ, इसका मतलब होता है रेसिडेंट्स का मतलब होता है निवासी। इसके बाद अगले लाइन में आपको क्या लिखना है, आई एम राइटिंग ए लेटर टू शो यू प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। लग रहा होगा आपको लंबा है, लेकिन देखिए कितना सिंपल है। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं जो पत्र लिख रहा हूँ, टू शो यू, आपको दिखाना चाहता हूँ, प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, जो भी समस्याएं हो रही है, बार बार कटौती हो रही है। ब्रेकडाउन का मतलब होता है कटौती और फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार, ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारे एरिया में जो वाटर सप्लाई है, जो पानी का सप्लाई है, उसमें बार बार जो कटौती हो रही है, इस समस्या को मैं पत्र में लिख कर आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। तो ये देखिए कितना सिंपल वाक्य है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी तुरंत याद हो जाएंगे। फिर आपको आगे क्या लिखना है, वी आर इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, हम लोग बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम में हम लोग, क्योंकि पानी का सप्लाई अगर रुक जाएगा तो आपके एरिया के जो लोग हैं वो रियली में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहेंगे।
आगे देखिए, पीपुल हैज़ टू फेस मैनी डिफ़िकल्टीज़ ड्यू टू फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई। और इसके अलावा जो भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं बार बार वाटर सप्लाई के कारण, यानी जो बार बार वाटर सप्लाई रुक जा रही है, उसकी कटौती हो रही है, ब्रेकडाउन हो रहा है, उस कारण से हमारे लोग जो है वो फेस कर रहे हैं बहुत सारे मुसीबतों का। ये तो यहाँ तक आपको क्या लिखना है, अपनी समस्या के बारे में उसको बताना है। ये समस्या हो गया, ये पहला भाग होता है। यहाँ पर 2 से 3 नंबर मिलते हैं। अब दूसरा भाग यहाँ से स्टार्ट होता है जब आप पैराग्राफ छोड़ दोगे, यानी यहाँ आपका ख़त्म हुआ तो फिर आप यहाँ से नीचे से भी लिख सकते हो, या चाहो तो एक लाइन छोड़ के शुरू से भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अगर कोई भी अधिकारी इसे पढ़ेगा किसी भी न्यूज़पेपर में, इस एप्लीकेशन को, इस लेटर को, तो वो देखेगा कि यहाँ पर ये समस्या हो रही है। अब ये चाहता क्या है बंदा, ये एरिया वाले चाहते क्या हैं, तो जो भी चाहते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये नहीं लिखिएगा तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा पूरा। अब यहाँ पर क्या लिखना होगा, जो भी आप चाहते हो। तो आई वॉन्ट यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, मतलब आप चाहते हो, क्या चाहते हो, यू टू पब्लिश दिस थिंग इन योर न्यूज़पेपर, यानी जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है आप इसे अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए। इन सभी चीज़ों को, थिंग्स मतलब चीज़ों को, आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए, इसकी छपाई कीजिए, यही आप चाहते हो। सो दैट वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कुड टेक एनी एक्शन, और इसलिए जो भी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होंगे वो इस पर एक्शन जरूर लेंगे इसको पढ़कर, ठीक है। और इसके बाद नीचे आपको या फिर इसी में जोड़कर भी आप लिख सकते हो, आई शॉल बी अगरली वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन। यानी ये जो लाइन आपको बता रहा है इसका मतलब होता है, सबसे पहले साल का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, गा गी गे यानी फ्यूचर टेंस वाला होता है। इसका मतलब होता है उत्सुकता भरी, वेटिंग का मतलब इंतज़ार, एक्शन का मतलब प्रतिक्रिया। तो कहने का मतलब है एडिटर को हम आखिरी में ये चीज़ बता रहे हैं कि आपके प्रतिक्रिया का क्या उधर से रिप्लाई आएगा हमारे लिए, वो छापेंगे या फिर नहीं छापेंगे, उसकी प्रतिक्रिया के लिए हमें उत्सुकता भरा क्या रहेगा, इंतज़ार रहेगा। यही होता है इसका हिंदी। तो बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर ये पार्ट्स ख़त्म होता है, फिर लास्ट वाला पार्ट्स बचता है। लास्ट में आपको क्या लिखना होगा, थैंक यू, फिर लाइन छोड़ना होगा। थैंक यू लिखना होगा तो ये एक लाइन छोड़कर, इसके बाद फिर नीचे थैंक यू लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है योर्स फेथफुल्ली। योर्स ओबेडियंट मत लिखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आप आज्ञाकारी नहीं हो, याद रखिएगा, ठीक है। तो योर्स फेथफुली लिखना है, जैसे कि आपका विश्वासी, ये बेटर होता है। ये लिखने के बाद नीचे XYZ लिख दीजिएगा, नाम मत लिखिएगा। ये होता है पूरा लेटर टू एडिटर का फॉर्मेट, और अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब रुकिए समझिए, अगर यहाँ पर वाटर सप्लाई से प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर ये लेटर आपको लिखने के लिए बोल दे रहा है तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आपके एरिया में बिजली की भी कटौती हो रही है, हमेशा बार बार फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो उस समय भी आपको क्या करना है, सेम हूबहू यही छाप देना है जहाँ जहाँ वाटर सप्लाई लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ, यहाँ पर लिख दीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर लोकेलिटी। इसके बाद फिर और आगे कहाँ पर चेंज कीजिएगा, यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई की जगह पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो जहाँ जहाँ पर आपको वाटर सप्लाई दिखेगा वहाँ पर आप चेंज कर दीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इसके बाद यहाँ पर सेम रहेगा सारी प्रक्रिया, यहाँ भी सेम रहेगी, नहीं यहाँ पर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई है इसलिए, बाकी सारा कुछ सेम रहने वाला है, सारी चीज़ें सेम रहने वाली है। तो उम्मीद करते कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 बार, फिर आप भूलोगे नहीं कभी भी।